अमीर और गरीब कभी एक नहीं हो सकते, चाहे एक ही टेबल पर बैठकर खाना क्यों ना खा लें। और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो उसे सिर्फ अमीर लोगों की दया समझा जाए। यही कड़वी सच्चाई द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो की कहानी को और भी गहरा बना देती है। बिट्रेयल, बदला और तकदीर का एक ऐसा खेल जिसमें एक आम इंसान सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक मिसाल बन जाता है। क्या सच में इंसाफ सिर्फ ताकत और पैसे वालों के लिए होता है, या फिर एक आम आदमी भी अपनी किस्मत लिख सकता है? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एजे और आप देख रहे हैं एजे रिकमेंडेड। मूवीज जो मैं रिकमेंड करूं वो आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। मूवी की कहानी की बात करें तो एडमंड डेंटिस, जो पेशे से एक समुद्री जहाज के कैप्टन हैं, एक शैतानी साजिश का शिकार बन जाते हैं और अपनी शादी के दिन एक ऐसे जुर्म के लिए गिरफ्तार हो जाते हैं जो उसने किया ही नहीं। 14 साल एक अंधेरी और खौफनाक जेल में कैद रहने के बाद वो एक शानदार तरीके से वहां से भाग निकलते हैं। तकदीर उसका साथ देती है और एक खजाने का राज उसकी जिंदगी बदल देता है। अब इतना अमीर जितना उसने कभी सोचा भी ना था। वो काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो बनकर लौटता है, लेकिन सिर्फ वापस आने के लिए नहीं। अब उसका एक ही मकसद है, उन तीनों दुश्मनों से बदला लेना जिन लोगों ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। ये मूवी देखकर आपको वो सारे मेथड एक्टर्स याद आ जाएंगे जिन्होंने ऐसे जबरदस्त किरदार निभाए हैं जो सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं बल्कि एक जीती जागती कहानी लगते हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हर हद पार कर सिर्फ इसलिए मेहनत की ताकि उनका किरदार हमेशा याद रहे। जैसे रणदीप हुड्डा ने सरबजीत में अपने शानदार ट्रांसफॉर्मेशन से सबको हिला दिया था, वैसे ही हीथ लेजर ने द डार्क नाइट में जोकर का एक ऐसा रूप दिखाया जो आज भी लोगों के जहन में है। ये फिल्म भी आपको उन्हीं बेहतरीन एक्टर्स की याद दिलाएगी जो आपके किरदारों को सिर्फ निभाते नहीं बल्कि जीते हैं। मूवी में इतनी लेयर्स हैं, मतलब एक सिंपल रिवेंज स्टोरी सिर्फ सरफेस पर ही दिखती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है इमोशंस, बिट्रेयल और रिडेम्पशन की गहराइयाँ और भी बेहतर समझ आती हैं। हर सीन एक नया पर्सपेक्टिव देता है, हर डायलॉग एक छुपी हुई बात बताता है। ये सिर्फ एक फिल्म देखने का एक्सपीरियंस नहीं बल्कि एक सफ़र है जिसमें धोखा, जुनून और इंसाफ के बीच की एक ऐसी कहानी बुनती है जो दिमाग से ज़्यादा दिल पर असर छोड़ती है। बहुत टाइम बाद एक ऐसी मूवी सामने आई है जो अपनी लंबी ड्यूरेशन होने के बावजूद भी एक पल के लिए बोर नहीं करती। सेम लाइक दी ग्रेट गैट्सबी। और ऐसी मूवीज़ को देखकर दिल करता है कि कहानी बस चलती ही जाए, चलती ही जाए। हर सीन इतना ग्रिपिंग, हर इमोशन इतना रियल लगता है कि वक्त का एहसास ही नहीं होता। आप एक बार इस दुनिया में खो जाएं तो वापस आने का मन ही नहीं करेगा। मतलब क्या आपको भी कभी किसी मूवी के साथ ऐसा फील हुआ था? कमेंट में ज़रूर बताएं। दिस मूवी इज़ फुली रिकमेंडेड और मेरे कहने पे ये मूवी ज़रूर देखना। ट्रस्ट मी, आप इसे देखने के बाद खुद कहोगे ये तो वर्ल्ड क्लास सिनेमा है और थैंक मी लेटर। तो अब बात आपकी, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का रिव्यू। अगली बार फिर मिलेंगे एक धमाकेदार रिव्यू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।